बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का मुंबई के अंदर जो घर है उसे बीएमसी द्वारा तोड़ दिया गया है, उसे इल्लीगल बताया गया है। अब कंगना रनौत का जो घर था वो इल्लीगल था, अगर था तो कैसे था और क्या बीएमसी के पास इतनी पावर्स हैं कि वो किसी का इस तरह से घर तोड़ सके। दोस्तों, इन सब का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में दूंगा। पर दोस्तों, उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, यानी कि आपको मुझसे कोई प्रश्न करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का जो मुंबई के अंदर घर है उसे बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा तोड़ दिया गया है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बताते हुए। अब दोस्तों, कंगना रनौत का जो घर है क्या वो इल्लीगल था? अगर इल्लीगल था तो किस तरह से इल्लीगल था और क्या बीएमसी के पास इतनी पावर्स हैं कि वो इस तरह से किसी का घर तोड़ सके? दोस्तों, इन सब का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बीएमसी ने क्या किया? बीएमसी ने कंगना रनौत को एक नोटिस भेजा, जिस नोटिस में उन्होंने कंगना रनौत से 24 घंटे के अंदर अंदर एक जवाब मांगा कि उनके घर में जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, यानी कि जो गैर कानूनी तरीके से उनका घर बना है, उनका जवाब वो लिखित में दे, नोटिस के रिप्लाई के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर। अब दोस्तों, उन्होंने नोटिस के अंदर यानी कि बीएमसी ने नोटिस के अंदर उनके घर को इल्लीगल कैसे बताया वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, उन्होंने 14 आधारों पर उनके घर को इल्लीगल बताया। उनमें से मैं कुछ आधार आपको समझा देता हूं। सबसे पहले, जैसे कि उन्होंने अपने घर के अंदर टॉयलेट एरिया में स्टोर रूम बना रखा था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इल्लीगल पैनेट्री बना रखी थी। पैनेट्री मतलब छोटी किचन। दोस्तों, उनका जो स्टेयर केस था, घर के अंदर सीढ़ियां थी, उन्हें गलत डायरेक्शन में डाल रखी थी और जो उनका मेन डोर था यानी कि मेन दरवाजा था, उसकी डायरेक्शन भी गलत थी, यानी कि गलत जगह पर वो बना हुआ था। और दोस्तों, जैसे कि उनका लिविंग एरिया है उसमें उन्होंने वुडन पार्टीशन दिया हुआ था। अब दोस्तों, जैसे कि उनका जो टॉयलेट एरिया है उनमें उन्होंने एक ऑफिस केबिन बनाया हुआ था। तो दोस्तों, इन आधारों पर, इन्हीं कुछ आधारों पर, ऐसे मिलाकर 14 आधार बनते हैं। उन्हीं आधारों पर बीएमसी ने कंगना रनौत का घर तोड़ा, उसे इल्लीगल बताते हुए। अब दोस्तों, कंगना रनौत से जो 24 घंटे के अंदर बीएमसी ने जवाब मांगा था या फिर अप्रूवल सर्टिफिकेट्स मांगे थे कि इस तरह से वो घर बना सकते हैं, तो उसका अप्रूवल किसने दिया उनको? उनके सर्टिफिकेट्स भी मांगे थे बीएमसी ने। तो कंगना रनौत ने जवाब में अपने एडवोकेट के थ्रू यानी कि अपने वकील के जरिए उन्होंने बीएमसी को एक जवाब भिजवाया 24 घंटे के अंदर अंदर। उस जवाब के अंदर कंगना रनौत ने 7 दिन का टाइम मांगा, यानी कि 7 डेज का बीएमसी से टाइम मांगा कि वो बीएमसी कंगना रनौत को 7 दिन का टाइम दे कि वो 7 दिन के अंदर अंदर सारे कागज यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स बीएमसी को दे सके जवाब के साथ ही साथ। बट क्या हुआ? बीएमसी ने उस जवाब को सेटिस्फैक्टरी नहीं माना, यानी कि बीएमसी उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुई। बीएमसी ने क्या किया? अगले दिन 9 तारीख को ही कंगना रनौत का घर तोड़ दिया। अब दोस्तों, क्या बीएमसी के पास इतनी पावर है कि वो इस तरह से किसी का घर तोड़ सके? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, सेक्शन 354A म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट यानी कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 354A है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी को ये पावर देता है कि वो कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही है या हो चुकी है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो घर बना हुआ है, और अगर वो बीएमसी एरिया के अंडर आता है तो बीएमसी उन्हें मिनिमम 24 घंटे का नोटिस दे सकती हैं। और अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब ना मिलने पर बीएमसी वो घर को तोड़वा भी सकती है। उनके पास ये पूरी पावर है। और दोस्तों, आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आपके घर, ऑफिस जैसी प्रॉपर्टी का नक्शा पास हुआ है, यानी कि मैप को पास कर रखा है गवर्नमेंट ने या सरकार ने, तो दोस्तों अगर आप उस मैप के विरुद्ध यानी कि उस नक्शे के विरुद्ध
घर का डिजाइन भी चेंज करवाते हैं अंदर से, जैसे कि कंगना रनौत ने करा रखा था, तो भी आपका जो घर है या प्रॉपर्टी है उसे इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ माना जाएगा। दोस्तों, तो ये सब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन में आता है। अपना वकील खुद बनिए। ऐसे अनेक कानून जानने के लिए अपने लीगल बाबा को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहें। थैंक यू।